Good evening, everybody. I want to welcome each one of you to this 9th anniversary of our church here in Pune. We call ourselves the Crown of Life Ministries, and the theme that the Lord has given us this year is called Set to Replenish. We believe in the last 2 days you've been blessed beautifully. God has worked beautifully into your life through worship and through the Word. And we believe so for today also. But before I introduce the worship leader and the pastors, I would love to give you a little bit from the theme. As I said, the theme is Set to Replenish. What I would love to give you from this theme is the Lord is about to hasten things. When He wants to replenish, He says, I want to do things in a faster mode, in a haste. And when God works in a haste, you will not realize when things change. And I pray you and I will hold on to that and see God work in His power, in His magnificence. Amen. Today we have some amazing people today who's going to minister unto us. Firstly, we have a dear brother Vijay Londe who's going to lead us into a beautiful time of worship. And after that, we have Pastor Benson Matthew from the Crown of Life Ministries Dubai. And after that, we have Pastor Anil Pinto who's pastoring the church at Naigaon, the branch of the Crown of Life Ministries. As all these men lead us into a beautiful time today, I pray that you and I will sit with an expectation and receive what the Lord wants to work into your life. Once again, people, God bless you. And as you enjoy this, may the Holy Spirit be at work in your life. God bless you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। जितने भी आज की आराधना सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर आज एक नए रीति से स्पर्श करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे साथ ब्रदर सैम सिंह भी है जो कीबोर्ड पे, और मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज परमेश्वर आज कुछ नए बातें करने वाले, कुछ नए रीति से आज मिलने वाले हैं। आइए हम सब मिलके अपने आप को बंद करते हैं और ये आराधना को शुरू करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आराधना को शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ये मौका दिया कि प्रभु आज हम सब मिलकर प्रभु तेरी आराधना कर सके राजा, तेरे नाम की बड़ाई कर सके राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। ये मौका दिया से धन्यवाद है राजा। कई लोग, मैं यही कहूंगा कि प्रभु कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु आज का दिन देख नहीं पाए राजा, कई लोग ऐसे हैं कि प्रभु आज का ये समय देख नहीं पाए परमेश्वर। पर प्रभु हम सौभाग्यशाली कि प्रभु तेरे बच्चों के साथ मिलके हम तेरी आराधना कर रहे राजा। प्रभु हम चाहते कि प्रभु हमें धन्यवाद का हृदय दे परमेश्वर, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके राजा। प्रभु तूने जो काम किए उन कामों को याद करके प्रभु तेरी प्रशंसा करे, किए जाए प्रभु। हमें ऐसा कर परमेश्वर यही चाहते राजा। प्रभु हम यही चाहते कि प्रभु इस समय परमेश्वर एक नई रीति से आज हमें बातें कर प्रभु। जितने भी इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, जहां कहीं भी वो है परमेश्वर, सभी से आज स्पर्श करना परमेश्वर, यही मांगता हूं राजा। प्रभु आगे की आराधना हम आपके हाथ में राजा। प्रभु हमारा गाना बजाना बोलना सब तेरी महिमा के लिए राजा, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सभी लोग मैं चाहता हूं कि अपने अपने घरों से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम फिर से एक बार अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम आराधना में जाते हैं, और इस समय अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलकर अपने हाथों को उठाते हैं और उस परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद राजा। तूने जो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में प्रभु जो तूने कार्य किया है राजा, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद तेरे दिल से कहते हैं कि प्रभु तूने जो प्रभु औरों से हमें कहीं अच्छा रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु तू भला है राजा। प्रभु तू विश्वासी है कि प्रभु कई बार हम भूल गए, प्रभु आप हमें कभी नहीं भूले राजा। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं राजा। प्रभु यीशु
सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करेंगे पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा, ओ सेवा पूरी करेंगे पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए सभी मिलके अपने हाथों को उठाते हैं और उस परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। ओ यीशु Yes, Lord, hallelujah. Oh, yandara baba Yes, Lord, hallelujah. आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, उसके चरणों में धन्यवाद के साथ जाते हैं। Yes, Lord, hallelujah. आइए इन दिनों में जो बातें हमारे साथ बीती, उन सारी बातों को याद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद राजा। Yes, Lord, hallelujah. प्रभु कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया है राजा, कई लोगों ने अपने सबों को खोया है राजा, पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे परिवारों में सभी आशीर्वाद देते, तेरे नाम से धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सभी अच्छे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। ओ रियंतंदारा बाबा बाबा बाबा, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद राजा जी। Yes, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord. Yes, परमेश्वर। Yes, Lord, hallelujah. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सभी मिलके कहते हैं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
गया हमारे लिए राजा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Yes, Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद अब्बा पिता। Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. तू अल्फा है, तू ओमेगा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद है तेरा राजा। तू राजाओं का राजा है, इस बात के लिए हम धन्यवाद है तेरा राजा। तू प्रभुओं का प्रभु है, इस बात के लिए हम धन्यवाद है तेरा राजा। प्रभु तू था, तू है और तू आने वाला, इस बात के लिए धन्यवाद है तेरा राजा। Yes, Lord, hallelujah. आइए उस परमेश्वर को कहते हैं धन्यवाद यीशु। Yes, Lord, तू बड़े मैं घटू परमेश्वर। हमारे स्वभाव से, हमारे बातचीत से प्रभु, हमारे चाल चलन में परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु तू बढ़ता जाए राजा, हम घटते जाए राजा। Yes, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। हाँ, परमेश्वर तेरा दास कह रहा है, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, तू बड़े, तू बड़े, तू बड़े। Yes, Lord, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord. आइए उस परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू बढ़ता जाए परमेश्वर, और हम घटते जाए राजा। सारी बातों में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु आपको प्रथम स्थान दे राजा। सारी बात हमारे कामों में परमेश्वर, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में परमेश्वर, हर जगह में प्रभु हम चाहते हैं कि आपको प्रथम स्थान दे राजा, और आपको प्रथम स्थान मिले ही परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हो, आप उसके काबिल हो। इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा, और कहते हैं कि स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। Yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Oh, yes, oh, yes. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are holy, Lord. हाँ, परमेश्वर आप पवित्र परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। I am nothing without you, Lord. हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। Yes, Lord. I am empty without you, Lord. हम आपके बगैर अधूरे हैं प्रभु, हम खाली है परमेश्वर। इसलिए कहते हैं कि प्रभु आप हमारे हो और हम आपके हैं परमेश्वर। Yes, Lord. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब आप पिता धन्यवाद कहते हैं राजा। प्रभु तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, प्रभु तू इस आराधना की योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं राजा। ओ यीशु, ओ यीशु, प्रभु जैसे स्वर्ग में परमेश्वर वो स्वर्ग नहीं तो धरती की परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का ये पवित्र कहते हुए परमेश्वर, वैसे प्रभु हम चाहते कि प्रभु हमारे परिवारों के साथ मिल के परमेश्वर हम तेरी आराधना करें, वैसे हम तेरी स्तुति करें, वैसे तेरे नाम की बढ़ाई करें राजा, वैसे तुझे प्रभु ऊंचा उठाए परमेश्वर, हर जगह में परमेश्वर, हमारे परिवारों में, हर एक स्थानों में परमेश्वर, हमारे कलीसिया में, हर एक जगह में परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपको और ऊंचा उठाए राजा। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु सबसे पहले प्रभु हमारे हृदय में परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपको ऊंचा उठाए राजा। यस लॉर्ड, ओ यीशु हक से कहते हैं कि परमेश्वर तुम मेरा परमेश्वर है राजा। हम हक से कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके हैं राजा। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ओ यीशु, ओ राजा जी, ओ ये तंदारा बाबा, ओ यीशु परमेश्वर तू मेरा है। इसीलिए हम ये आदर के साथ परमेश्वर हम अपने हाथों को उठाते हैं राजा। हाथों को उठाने का मतलब ये है कि परमेश्वर हम आप पे निर्भर है राजा। यस लॉर्ड, ये हाथों को उठाना, ये गाना परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए हो राजा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशु, जब हमने आप पे भरोसा किया राजा, आपने हमें और ऊंचा किया राजा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। ओ यीशु, ओ राजा, ओ यंदंदारा बाबा, ओ धन्यवाद यीशु। मैं कह रहा हूँ आप सभी को, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को कह रहा हूँ, अगर आपको सच में परमेश्वर की आराधना करनी है तो पहले अपने हृदय को तैयार करो, अपने परिवार को तैयार करो, क्योंकि प्रभु मैं तैयार हूं तेरी आराधना करने के लिए। आज कुछ नए से मैं
कर राजा। बहुत सारे लोग अपने हृदय में बहुत कटुताएं लेके बैठे हैं। मैं कह रहा हूं उन सबको कि अपने हृदय को खाली करो उस परमेश्वर के सामने। जिन्होंने आपको सताया है उन सबों को माफ करो और कहो कि प्रभु मैंने उनको माफ किया है। यीशु के नाम से मैं उसे आशीर्वादित करती हूँ। जिसने आपको रुलाया है उनको भी आप माफ कर दो। क्योंकि प्रभु धन्यवाद, तूने जो हमें सिखाया था परमेश्वर उस क्रूस पे माफ करता राजा, वैसे ही हम सबों को माफ करते राजा। ओ यीशु धन्यवाद यीशु। अगर आपको रोना आ रहा है तो उस परमेश्वर के सामने रोइए, लोगों के सामने नहीं। क्योंकि वो परमेश्वर आपकी आंसुओं को गिनने वाला परमेश्वर है। वो आपको बहुत मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो आपको आपके पापों के नाम से नहीं जानता, बट आपके नाम से आपको जानता है। और उसने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है। वो कह रहा है कि मेरे बेटी मैं तैयार हूं, मैं अपने बाहें फैला के तैयार हूं। मेरे बेटे में तैयार हो अपने बाहें फैला के, बस तू एक बार पलट के मेरी ओर आ। तू डिसाइड कर कि मेरे पीछे चलने के लिए। देख मैं तेरे सारे रास्तों को खोल रहा हूं। मैं तेरे सारे जो तेरे मार्ग में रुकावटें आई थी उन सारों को खोल रहा हूं, मैं अलग कर रहा हूं तुझसे। ओ यीशु धन्यवाद राजा जी। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद परमेश्वर। महान है और यही कहूंगा कि परमेश्वर आप आराधना की योग्य परमेश्वर है राजा, आप स्तुति की योग्य परमेश्वर है राजा। फिर से यही कहूंगा कि परमेश्वर धन्यवाद। कई लोगों ने आज का दिन देख नहीं पाए राजा, आज का ये समय देख नहीं पाए, आज का ये मौका देख नहीं पाए। पर परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर आप हमें एक मौका दिए कि आपके बच्चों के साथ मिलके आराधना कर सके राजा, आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके, आपके नाम के लिए हम अपने हाथों को उठा सके। ये मौका दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, हमारे सारे सवालों के जवाब में देने के लिए धन्यवाद देते राजा। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देता हूं राजा। प्रभु ये मौका दिया कि प्रभु हम आपके लिए आराधना कर सके राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा बोलना, हमारे यहाँ पे आना परमेश्वर बस आपकी बढ़ाई के लिए राजा। परमेश्वर यही चाहता हूं कि परमेश्वर कोई भी यहाँ पे बड़ा ना होवे राजा, पर बस एक नाम बड़ा होवे और वो नाम यीशु नाम होवे राजा। जितने भी इस वीडियो को देख रहे सुन रहे परमेश्वर, मैं यही कह रहा हूं कि प्रभु बस यीशु नाम बड़ा होवे राजा। विश्वासी लोग ने कहा आमीन, यस लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर मैं यही चाहता हूं कि राजा प्रभु आने वाला वचन आशीर्वादित कर दे राजा। प्रभु वचनों के द्वारा परमेश्वर तू बात कर राजा, वचनों के द्वारा प्रभु इनकी सारे सवालों का जवाब दे राजा। जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर अपने प्रभु मनों को तैयारी कर चुके राजा। प्रभु तू मैं चाहता हूं कि प्रभु उनके जीवनों में काम कर राजा। प्रभु परमेश्वर जो भी सवाल है उन सारे सवालों का प्रभु जवाब प्रभु आज मिलने दे राजा। आज के वचनों के द्वारा प्रभु मैं चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत सारे लोग टर्न हो जाए तेरी ओर राजा, और प्रभु स्वर्ग में आनंद मनाया जाए, ये मांगता हूं राजा। धन्यवाद फिर से एक बार परमेश्वर ये मौका दिया कि प्रभु हम तेरी आराधना कर सके राजा। इस समय से धन्यवाद देते राजा। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले राजा, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। Hello everyone, praise the Lord. I want to thank the Lord for this opportunity for what God has given. We celebrate and we rejoice with the Crown of Life Ministries Pune branch
for God being so faithful over your life, over your family, over the ministry for 9 years. We believe, even as we rejoice with you, we believe the good work that the Lord has started, He will accomplish it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. We bless you, Pastor Binoy. We bless you, Pastor Sarah. We bless the whole family members of Pune branch. May the Lord bless you. So as we go ahead with the main word, before I proceed, with a smile on our face, can we just close our eyes and welcome the sweet Spirit of God among our midst? Let's pray. Dear Father, we come before your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth. We want to thank you, Father. We bless you. We glorify you, Lord. We come before you, Daddy. We welcome you, Holy Spirit. Have your way over me. Have your way over your people who's going to listen to the word, O Lord. Have your way above. We seal everything right now with the blood of Jesus Christ of Nazareth. In advance, you take the glory, you take the honor. We bless you and we say we love you. Thank you, Lord. In Jesus' mighty and matchless name, we make this prayer. Amen. How beautiful is it that the Lord speaks to His people through His word. This day I want to make a statement and I want to tell you the truth. That it is not we in our strength we have launched ourselves. It is God who has launched us. It is not you in your capabilities or in your abilities you have been launched. It is God and God alone. In His goodness, in His mercy, with a plan and a purpose, you have been launched into this world. Let's look into the main word, what the Lord has inspired me this day to speak to you, to share with you. Let's turn our Bibles to John chapter 2, from verse 1 till 11. I'm not going to read the whole passage, but I'm going to pick up few points from this passage, what the Lord has inspired. Let's turn our Bibles to John chapter 2. I'm going to read verse 3 to 8, and I'm going to add 9 also. Let's read. It says, verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Verse 4, dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Verse 5, his mother said to the servant, do whatever he tells you. Verse 6, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Verse 7, Jesus said to the servants, fill the jar with water. So they filled them to the brim. Verse 8, then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. And they did so. Verse 9, and the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. And furthermore, there are much more words, but I would like to end it here itself. We all have heard messages from this place. The theme says for this year, it's set of replenishment. If you look at this passage, it's the first miracle what Jesus did at a wedding place in Cana, where he turned water into wine. But if you look at the instances, few instances that I would like to bring to your notice is this. There were 3 people who noticed that the jar was empty. One was a Mother Mary.
Second was a servant. Third was Jesus himself. If you look at the passage, Mother Mary came with a fact saying the jar is empty, they do not have wine. They do not have a backup. The servant was the one who did it, what was commanded to them. But the main part comes here. But it was the Son of God who spoke, and thing came into pass. And so shall it be over your life. When the Son of God speaks, it will surely come into pass in the name of Jesus. You will notice that this jar that was empty, Mary with a concern, she came to Jesus. It might be the same case with you and me. We have our loved ones around. They might see, they notice that this jar is empty. They might notice, oh, things are not going right. And many of us, we also question ourselves, oh, I'm getting empty. I do not know what to happen. I do not know what's happening. I do not know where I'm going. I do not have a plan. I do not think my life is going ahead. I do not think I'm not going anywhere. The same case was with this jar. Jar was empty and 3 people noticed it. But let me bring a good news to you. Even when the jar was empty, Jesus, the Son of God, was there present in that situation. Today you might feel empty. You might be experiencing a season of emptiness. But let me tell you, Jesus has not gone anywhere. Jesus is alive and is present with you, is standing with you, noticing you, is looking at you, seeing you, and watching over you. Amen. When Mary requested Jesus, when Mary said to Jesus that they have no wine, he simply replies, my time has not come. It is possible that you might be experiencing an empty season at this point. It is not the time of God to do something. He is just watching over you. As I said, it is not you who launched. It is God who launched you. I want you to focus 2 things in this place. If you're someone who has been experiencing a season of emptiness, I want to say, and the theme, it's so encouraging. It says, it's a set to replenishment. I want to thank the Lord. I want to thank the Lord for this theme. Are you someone who's experiencing this emptiness? That your loved ones can also notice that you are going through something? Are you someone who's there in the ocean, who do not know to swim, and you're trying to survive yourself? But let me tell you, Jesus is there with you. Jesus is present in that situation. He has not gone anywhere. He's still there. He's still looking at you. When you launch a car on the road, when you fill the car with the petrol, it goes ahead. But there's a time it empties also. But what happens next? The car is being brought at a petrol pump. It needs to be filled again. Again it goes. When this jar was empty, it was there in front of Jesus itself. My perspective about being empty is different now. When there's a season of emptiness that we experience, we always think, where is God? But this passage indicates God has not gone anywhere. God is there with you. He's standing with you. It is only saying my time has not come. But that doesn't mean there's a delay or a denial. That doesn't mean He's going to leave you just being empty for a longer time. If you're someone who's experiencing these 2 things, if you're someone, let me repeat my sentence, if you're someone who's experiencing this emptiness, 2 things is bound to happen with you.
And this year you're going to experience these two things. In God's timing, it will happen. First, God will refresh you completely. Again, I repeat, God will refresh you completely. We're going to read verse 7. Jesus said to the servant, fill the jar with water. So they filled them to the brim. They fill the jar with water. When you take the name of water, when you say water, it refreshes you. You have been empty for a while, but the season what the Lord is bringing over you is going to refresh you. You are important to Him. You are important to Him. You are much important for Him. You might not know your own value, but God knows your value, and He tells it very clearly that you are important to Him. He will not leave you to be empty. He's going to bring a refreshing over your life. You're going to be refreshed. Much more, He wants to see others to be refreshed. He will refresh you first. He will refresh you first. And then everything that you are connected to, He will refresh it. But He will refresh you first. The water coming. Hallelujah. It's an exciting word. My people, if you're someone who has been experiencing this empty season, but know this well, a time is coming where you will be refreshed in the name of Jesus. Hallelujah. God wants you to be back. God wants you to be filled with joy. God wants you to know that He has a plan and a purpose. God wants you to change a perspective that you have been carrying over a life, over a good time. You have been having a perspective about this emptiness, and you think God is not there in that situation. God is every time present in that situation. Hallelujah. He will refresh you in the name of Jesus Christ of Nazareth. There might be people who might bring it into notice, oh, this sister or this brother is empty, but God knows it well. You might not even have words to speak. You might not have words to describe how you feel this emptiness, but let me tell you, God knows what you are going through. But understand the season that you have been, God will fill you. God will fill you. You have been telling, God, fill my family. Now, God will fill you first and then the family. You are important. Amen. So wherever you go, I believe you're going to experience a refreshing spirit over your life. I believe God is going to pour His living waters over you. I believe as you go out, you will experience God in a different way. Amen. The second thing that I want to bring into notice, the Word of God says in verse 9, God will bring you back in form. God will bring you back in form. What I mean to say is this. First thing, He will refresh you. Second thing, He is going to bring you back in form. The taste that the wine had in the initial, when it was served, it was the same taste. It was much more better than it was served in the initial stage. It means the anointing that was in you, the way that the things were working in your life, God is gonna bring it more. The way you're gonna experience the anointing over your life, it is gonna be much more in the name of Jesus. The way you have been operating in the initial days, now it would be different the way you're gonna operate from here onwards. When this is what the truth is. The moment you get refreshed, the way you operate changes.
The way you get filled up is you're going to see a different movement, a different way of operating your ministry, your business in any form, in any way. These two things is bound to happen. So no matter what, how much emptiness you are experiencing, no matter what you have been going through all this while. But God says, in my timing, you will be refreshed and you will be brought back in form. And the taste, and when you have been served to people, the taste will be much more better than what it was in the initial stage. Amen. The word of God says in John chapter 2 verse 9, it says, "And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom and said, 'Everyone brings out the choice wine first, then the cheaper wine after the guest have had too much to drink. But you have saved the best till now.'" My people, my brothers and my sisters, this day you are being set to be replenished in the name of Jesus. You have been set as a platform where God will refresh you, where He will fill your jars with water till the brim, and then you will be brought back into the same form in a better way in the name of Jesus Christ of Nazareth. A time where He fills, and there's a time He draws it out. And when He draws it out, He will draw it out in the best way, because what He has filled is the best, and what He will draw also will be the best in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray wherever you go this day, may the Lord give you an experience that you have never had it before. May your walking, your understanding about the Lord change. May your perspective about the Lord change. The way you look at God change. May you have a better revelation about God. And I pray that you will walk with heart to heart with Him in the name of Jesus Christ of Nazareth. We want to thank the Lord. I believe this short word what the Lord has inspired have encouraged you. Do not get upset. Do not get distressed. Do not get discouraged. Do not give up. There might be people who is noticing you've been empty. But let me tell you, as long Jesus is there with you, you will never be emptied anymore. He knows it well. Let me repeat the sentence. He knows it well. Even when you get empty, He knows to fill you up like never before. Amen. I just want to thank the Lord. With this, let's close our eyes in prayer. And let's ask the Lord, saying, "Lord, if I've been experiencing that season of emptiness, Lord, I believe you're going to give me an experience, Father, where you're going to fill my jar with the living waters, where you're going to fill and bring me back to the form that I was much more better than at my initial stage." Amen. Let's close our eyes in prayer. And let's give God all the glory and the honor. Let's pray. Dear Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we want to thank you, we bless you, we glorify you, Father. We surrender everything into your mighty hands, O Lord. Lord, I pray specifically for all those people who have been experiencing a season of emptiness, O Lord, our Master. God, as the word have come, you will refresh each one in the name of Jesus Christ of Nazareth. You're going to bring each one back into that same form, O Lord, and you're going to restore every one of them, Lord, in the name of Jesus Christ. We want to thank you, Father. We give you the glory and the honor. In Jesus' mighty and matchless name, we make this prayer. Amen. Amen. Thank you so much.
God bless you. प्रेज द लॉर्ड, शालोम। धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। उस परमेश्वर को हम आभार मानते हैं जो उनका कलाम, उनका वचनों को हमें दिया है, जो आपके पास आप तक पहुंचाने के लिए, और एक सुंदर अवसर, सुंदर मौका पास्टर बिनोय के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं पास्टर बिनोय के लिए, जो एक सुंदर अवसर हमें दिया है कि ये परमेश्वर का वचन को आपके पास तक ले आने के लिए। और 9 साल विश्वास योग्यता से परमेश्वर ने उनके साथ रहते हुए अद्भुत रीति से कामों को किया है। और एक अच्छा शीर्षक इस साल का जो सही समय पर और इस सीजन में, इस समय पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यकता का जो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ से भरना, उस जो शीर्षक जो परमेश्वर ने पास्टर बिनोय को दिया है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद की बात है इसमें कि इस समय में, इस सीजन में या आने वाले दिन के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि उसके अद्भुत समझ से परमेश्वर के लोग, मसीह राज्य, मसीह समाज जो है पृथ्वी पर भरना और अद्भुत रीति से अलौकिक कामों को उस खुदा के लिए करना, ये बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही अवश्य है। और ऐसे समय पर, ऐसे सीजन में परमेश्वर ने एक शीर्षक दिया है। ये सिर्फ पुणे शहर के लिए नहीं, मुंबई इंदौर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लिए यह अद्भुत रीति से ये जो होने वाले 6 दिन में कई सारे शीर्षक को आप सुनेंगे, कई सारे वचनों को आप सुनेंगे, कई सारी गहरी चीज़ों को आप सुनेंगे। लेकिन हमें समझना है, हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर हमें उसके सामर्थ्य के द्वारा भरना चाहता है, क्या उद्देश्य परमेश्वर का। आइए हमारे आंखों को मौन लेंगे और प्रार्थना हम करेंगे। पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक खूबसूरत वचन परमेश्वर पिता आपने बांटने का सुंदर अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हम सभी से तो बातें कर पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा। खास करके हमें जानना है आज के दिन में कि क्या उद्देश्य परमेश्वर का उसके आत्मा से या उसके सामर्थ्य से भरना और अधिकार को कलीसिया के लिए देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूर वचनों को सुनते हैं अवश्य ही, और पिता उन सभीयों को उसके वाचा के अनुसार उसके अद्भुत सामर्थ से उभरते हैं। अद्भुत अलौकिक बात है उसके अभिषेक और सामर्थ से भरना कलीसिया को, हर एक मानव जाति के लिए एक अलौकिक अधिकार को देना, स्वर्गीय अधिकार को देना, स्वर्गीय सामर्थ्य से भरना, स्वर्गीय ज्ञान से भरना, ये बहुत ही अद्भुत है। और आज के दिन हम देखते हैं कि बहुत ही संख्या में उसके अभिषेक से और अधिकार से भरते हैं लोग, मगर बहुत ऐसे परमेश्वर के लोग हैं उनमें से जो है परमेश्वर का अभिषेक से भरने के बाद उस अभिषेक से तृप्त हो जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो तृप्त होके पवित्रता को पा लेते हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर का अभिषेक को पाने के बाद परमेश्वर का पवित्रता में चलकर एक दूसरे जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए लोगों से ही ज्यादा संबंध और लगाव रखते हैं
और उनके साथ ही मिलना जुलना ये बहुत ही अनिवार्य करके सोचते हैं। सारी बातें बहुत ही अच्छी बात है, मगर उसके साथ ही साथ परमेश्वर का मूल उद्देश्य क्या है? कलीसिया को अभिषेक से भरना मूल उद्देश्य क्या है? शिष्यों को प्रभु ने कहा, आपको परमेश्वर के वाचा के अनुसार उसका पवित्र आत्मा दिया जाने तक इस जगह पर इंतजार करना है। और उससे पहला ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को यह कहा था कि पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और प्रभु का वचन को सुनाओ, सुसमाचार को सुनाओ, लोगों को मेरे नाम से बपतिस्मा दो, उनको शिष्य बनाओ। इस बात को प्रभु ने कहा था। और उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक के लिए इंतजार करो कहा, क्योंकि उनको अवश्य जरूरी था वो प्रभु का काम इस पृथ्वी पर करने के लिए उनका सामर्थ्य और अभिषेक को पाना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इंतजार करो, वो आत्मा तुम पर आने तक करके कहते हैं। प्रेरितों का किताब पहला अध्याय और वचन 8 में लिखा है, जब तुम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को पाओगे, तुम पृथ्वी के हर एक कोने में जाके प्रभु के लिए गवाह बनोगे। आज 3 अलग अलग उद्देश्य प्रभु अभिषेक करते हैं। एक है परमेश्वर का सेवकाई के लिए, यानी कि मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का सेवकाई के लिए प्रभु अभिषेक करते हैं। और एक परमेश्वर के लोगों का, यानी कि परमेश्वर के चुने हुए शिष्यों का प्रभु के लोगों का सेवा के लिए। और तीसरी बात है जो दुनिया का सेवा के लिए, यानी कि वर्ल्ड के लिए, यानी कि जगत के लोगों के लिए, लोगों के बीच में प्रभु का सेवा करने के लिए अभिषेक करते हैं। ये परमेश्वर का सेवा करना, यानी कि प्रभु की स्तुति आराधना करना, प्रभु के वचनों को पढ़ना, स्वर्गीय ज्ञान से भरना और प्रभु के साथ बने रहना, उसके वचन को ध्यान करना और उसके साथ प्रार्थना में बने रहना और उससे संगति करना, ये प्रभु के साथ हमारा सेवकाई है। मगर आज उस महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे कि प्रभु का उद्देश्य खास करके सारे लोग प्रभु के राज्य में उद्धार पाए, और उस खास उद्देश्य से प्रभु ये अधिकार और सामर्थ्य पृथ्वी पर देते हैं लोगों को। हमें आत्मिक रीति से बढ़ोतरी के लिए किसी भी प्रकार से आप इन दिनों में बहुत ही अद्भुत रीति से उस वचनों को सुनेंगे और आप प्रार्थना भी करेंगे, दुगना रीति से मुझे अभिषेक का, दुगना रीति से सामर्थ्य से भर दे। दुगना रीति से सामर्थ्य क्यों आवश्यकता है? क्योंकि पृथ्वी पर कहीं सारे ऐसे लोग हैं प्रभु को नहीं जानते हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, अंधकार ने उनको जकड़ कर रखा है, बंधित करके रखा है। इस चीज से लड़ने के लिए आपको अभिषेक और दुगना सामर्थ्य की आवश्यकता है। और यह बहुत ही जरूरी है आने वाले दिन में 2021, 22, 23, 24 में बहुत ही जरूरी है आपको प्रभु के दुगना अभिषेक से भरना और उसके राज्य के लिए काम करना। हम इस बात को चाहते हैं कि आप उसके राज्य के लिए काम करें। आज ये मूल उद्देश्य है। अगर पुणे कलीसिया के लिए, द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके सामर्थ्य अवश्य भर देगा। लेकिन क्यों आवश्यकता है कि सामर्थ्य के उसके अद्भुत रीति से उसके काम को करना, उसके काम को करना, उसके राज्य के काम को करना, उसके राज्य को बांधना। और आज इस कोरोना के समय पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली हमसे बातें भी की उसके विषय में कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का समय तक जो गवाया है हमने, मगर आने वाला दिन वो है जो हम प्रभु के लिए अवश्य ही काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा निर्णय भी लिया है, बहुत सारे लोगों ने एक दृढ़ वाचा भी रखा है प्रभु के साथ कि हम प्रभु का काम को करेंगे, उसके सेवकाई में सहभागी हो जाएंगे। और अवश्य ही उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में उन्हीं लोगों से प्रभु जी आप कलीसिया को भर दीजिए। प्रभु जी जो आपके साथ एक बोझ रखकर सेवकाई में आते हैं, प्रभु जी उन लोगों से कलीसिया के लिए भर दे परमेश्वर। और उन लोग जो है ये आने वाले दिन में प्रभु के लिए अद्भुत रीति से काम करने वाले हैं। एलिया के समान, एलाइजा के समान जो है, मूसा के समान, डैनियल के समान जो है परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर उस अलौकिक काम को दिखाने वाले हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। आज अवश्य ही हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, यानी कि जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया। जगत यानी कि जो परमेश्वर का मसीह की कलीसिया के बाहर जो राज्य के लोग हैं,
और राज्य के लोगों के लिए जगत कहते हैं। जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जो उन लोगों को उद्धार के लिए आज जो है कलीसिया में अधिकार और अभिषेक रखा गया है। यदि आपने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, आपको आज और इन दिनों में निर्णय लेना है, जो मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा और यह अभिषेक मेरे लिए नहीं, परमेश्वर आपका राज्य बांधने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा ही स्वर्गीय अभिषेक और स्वर्गीय सामर्थ से भरते हैं, अंधकार के सामर्थ्य और उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती है। इसलिए एफेसियों का किताब बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन वहां पर पौलुस एफेसियों का कलीसिया के लिए कहता है। एफेसियों का कलीसिया में पौलुस बहुत ही सुंदरता से 3 अध्याय में उसका प्रभु का अनुग्रह के विषय में बातें करता है, प्रभु का अधिकार के विषय में बातें करता है, प्रभु का रहस्य के विषय में बातें करता है, प्रभु की छुपी हुई ज्ञान के विषय में बातें करता है। और ये सारी बातें एफेसियों का कलीसिया के लिए वो अगुवाई करते हैं। मैं यदि अगर आपके लिए पढ़ूं 3 अध्याय वचन दूसरा वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुमने वास्तव में परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। जो पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मुझे सौंप दिया गया है, यानी के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए, दुनिया के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा वो रहस्य की बात को हमारे हाथ में सौंप दिया है कहते हैं। और यदि अगर आप 3 वचन को पढ़िए तो अर्थात वो रहस्य जो मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया, यहां पर कहता है वो प्रकाशन जो है उसी सामर्थ्य के द्वारा मिलता है। ये सारे यदि अगर आप पढ़ लेते हैं 13 वचन तक, वो जो रहस्य और प्रेम और कलीसिया के द्वारा ये बातें आज पृथ्वी पर पहलना है, कलीसिया के द्वारा मुझे प्रकट किया गया है, जो इसलिए कहता है जो आपको भी उस बात को संसार तक लेके जाना है। इसलिए आज अभिषेक के लिए हमने प्रार्थना करना है। यदि अगर हम दुगना सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दुगना अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं और अभिषेक कर, फिर अगेन करके हम बोलते हैं प्रभु तू मुझे भर दे और भी तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरे स्वर्गीय ज्ञान से भर दे, हमें आत्मिक रीति से बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर तेरा राज्य बांधने के लिए। तो इस तरह मुझे प्रभु जी तेरे सामर्थ्य से भर। और उसके बाद सुंदर वचन के ऊपर मैं चले जाऊंगा। 3 अध्याय एफेसियों का किताब 14 वचन से एफेसियों का कलीसिया के लिए पौलुस इस तरह प्रार्थना करता है। एफेसियों का किताब 3 अध्याय और वचन 14, इस तरह वो एफेसियों का कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। इस कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। और 15 वचन, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है। 16 में देखिए 16 वचन में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। यहां पर इसलिए कहता है तुम अपने बेहतरी मनुष्यत्व में, यानी कि बेहतरी मनुष्यत्व क्यों है? क्योंकि बेहतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर का राज्य का काम करने के लिए, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना के समय में बेहतरी मनुष्यत्व को स्थिर और दृढ़ किया हुआ है, बेहतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाया हुआ है। क्योंकि वो बलवंत इसलिए बनाया हुआ है, हम निर्णय के साथ बलवंत बनाया है, क्योंकि बेहतरी मनुष्यत्व जो रहस्य कलीसिया के लिए दिया गया है, वो क्षमापण के साथ कलीसिया इन दिनों में जो बेहतरी मनुष्यत्व को दृढ़ किया है कि हम एक निर्धार के साथ, एक बोझ के साथ मेरे बेहतरी मनुष्यत्व को दृढ़ करके प्रभु जी आपके खेत में हम काम करेंगे। इस रीति से पौलुस भी बहुत ही रहस्य की बात को 3 अध्याय में एफेसियों का कलीसिया को कहने के बाद एफेसियों का कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, तेरे बेहतरी मनुष्यत्व को जो सामर्थ्य से भर दे। और आज कलीसिया यदि अगर वो और अभिषेक से बेहतरी मनुष्यत्व को दृढ़ और मजबूत करता है, तो प्रभु के खेत में काम करने के लिए जो अंधकार की शक्ति जो है बलवंत होती जाती है, तो उस शक्ति को
मिटाने के लिए, गिराने के लिए और प्रभु का आज्ञाकारी बनाने के लिए लोगों को ये बेहतर मनुष्यत्व में दृढ़ होना। यदि आपने इस कोरोना के समय पर, इस लॉकडाउन के समय पर कोई भी निर्णय प्रभु के साथ नहीं किया है, कोई भी वैयक्तिक रीति से बातें नहीं किया है, आपके पास ये जो 6 दिन का समय है, आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण का समय है जो प्रभु तेरे सामर्थ्य से भरेंगे। तो क्यों मुझे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से आप भरने वाले हैं? क्योंकि प्रभु जी मैं तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूं प्रभु जी, इसलिए उस दुगना अभिषेक से मुझे भरिए प्रभु जी। एक एक वचन सुनते समय, एक एक सेशन को सुनते समय, एक एक प्रार्थना को सुनते समय और उस अधिकार को ग्रहण करते समय प्रभु जी, उस स्वर्गीय ज्ञान और अधिकार और अभिषेक से मुझे इसलिए भरिए क्योंकि तेरे राज्य के लिए मैं काम करना चाहती हूं। एक बोझ मेरे अंदर डालिए प्रभु जी, एक अपने अंदर प्रभु का बोझ को उत्पन्न होने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। किसी भी प्रकार का लोगों के लिए आपके साथ, आपके पास बोझ नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यह अधिकार और यह अभिषेक और यह दोबारा प्रभु तेरे सामर्थ्य से भरना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं तेरे खेत में विश्वास योग्यता से काम करना चाहता हूं प्रभु जी। तूने चुना हुआ योजना जो है, तूने चुना हुआ उद्देश्य जो है, ये मैं पूरा करने के लिए मैं आपका खेत में काम करना, कहीं समय को मैंने गवाया है प्रभु जी, और यह सामर्थ्य मुझे आज इसलिए जरूरी है, इसलिए आवश्यकता है प्रभु जी, जो तेरे सामर्थ्य से आप भरेंगे, जो तेरे खेत में आने वाले दिन में मैं कदम रखना चाहता हूं प्रभु जी। बड़ी भीड़ को तेरे राज्य में लाना चाहते हैं प्रभु जी, इसलिए तो तेरे सामर्थ्य से भर। आगे अगर वचन पढ़ो 17 वचन में, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में निवास करें कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। क्योंकि पौलुस आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं एफेसियों का कलीसिया में प्रेम का कमी को देखता है और उस प्रेम के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। और 19 वचन पढ़ो मैं आपके लिए, थोड़ा ही समय है मेरे पास। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर समस्त परिपूर्णता तक भरपूर, समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। कहते हैं समस्त परिपूर्णता, परमेश्वर का परिपूर्णता में कलीसिया भरपूर हो जाए, परमेश्वर के लोग भरपूर हो जाए, क्योंकि उसके खेत में काम करना है। आज हम कहीं सारे परमेश्वर के लोगों में देखते हैं अनुभव का इतना अनुभव से इतना भरे हुए हैं कि प्रभु का प्रेम उनमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरह पौलुस को एफेसियों का कलीसिया में आत्मिक रीति से कुछ चीजें दिख रही थी, प्रेम की कमी दिख रही थी, विश्वासी लोगों में परमेश्वर का स्वभाव की कमी दिख रही थी, और इसलिए वो उस प्रेम के लिए प्रार्थना करता है। कलीसिया में प्रभु का प्रेम आ जाए, कलीसिया में प्रभु का प्रेम आ जाए। जैसा परमेश्वर ने, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, उस समय हमसे प्रेम किया है, उसी समान कलीसिया जो है दुनिया से प्रेम करें। और उस सामर्थ्य इसीलिए दे ताकि हम दुनिया से प्रेम करें, जो पवित्रता का प्रेम है, जो परमेश्वर का स्वभाव से आने वाला प्रेम है। जो यदि अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर या कलीसिया के अंदर, आप पूरे भारत देश के कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी तेरे प्रेम में, तेरे अनुभव नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरे प्रेम से प्रभु जी तू कलीसिया को भर दे, ताकि तेरे खेत में विश्वास योग्यता से काम करे प्रभु जी कलीसिया। इसलिए बहुत ही सुंदरता से हमको उस बात को जानना है कि प्रभु जी तेरा सामर्थ्य इसीलिए तो देता है कि तेरे खेत में हम काम करें प्रभु जी। इसलिए मुझे भी उस सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु जी, आज कलीसिया को भी उस सामर्थ्य की इसलिए आवश्यकता है कि जो तेरे खेत में हम काम करें प्रभु जी। और कभी भी यदि अगर खेत में काम करते हैं तो जो पहला जो प्रभु का सेवा है, जो प्रभु की आराधना करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से संगति करना, प्रभु से मुलाकात करना, प्रभु से वार्तालाप करना, प्रभु से सुनना और प्रभु के साथ रहना, इस बात को हमको भूलना नहीं है। उस बात में ही प्रभु और समझ से भरता है और ज्ञान से भरते हैं, और उस प्रभु के खेत में हम काम करेंगे। इस बात को हम निर्णय लेंगे, इस बात को निर्धार करेंगे। इस लॉकडाउन में हम निर्धार करके यहां से हम बाहर आएंगे। प्रभु जी अवश्य ही तेरे सामर्थ्य की इसलिए आवश्यकता है जो तेरे खेत में मैं काम कर सकूं प्रभु जी। आइए प्रार्थना हम करेंगे।
पिता हम धन्यवाद करते हैं जो जरूर प्रभु जी तेरे सामर्थ्य से प्रभु जी मंडलियों को भर दे प्रभु जी, तेरे दुगना अभिषेक से भर दे प्रभु जी। प्रभु जी सारा अधिकार आप देते हैं प्रभु जी, ताकि जो लोग भटके हुए हैं प्रभु जी, जो उन लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए प्रभु आपका पहचान दिखाने के लिए पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आमेन आमेन। धन्यवाद, थैंक यू।